दोस्तों नमस्कार, मैं प्रसेंजित मोटिवेशनल स्पीकर काउंसलर दानापुर कैंट पटना से। दोस्तों मैं आपको आज इनकम के 4 तरीके, 4 सिस्टम ऑफ इनकम, आप आय के 4 तरीके के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि इनकम के 4 कौन कौन से तरीके हैं जिसके तौर पे हम इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों 4 तरीकों में सबसे पहला है रॉयल्टी बेस इनकम, दूसरा है सैलरी बेस इनकम, तीसरा है कमीशन बेस इनकम और चौथा है अर्निंग। ये चारों तरीके हैं जो हमारे आय के साधन हैं, आय के तरीके हैं जो अपने योग्यता के अनुसार हम अलग अलग तरीके से अपनी इनकम करते हैं। तो दोस्तों ये चारों में अंतर क्या है, आज हम अलग अलग क्लियरफाई कर देते हैं कि किस योग्यता के आधार पे कौन सा इनकम आपको मिलेगा। तो सबसे पहला और सबसे जो सफल इनकम है वो है रॉयल्टी बेस इनकम। रॉयल्टी बेस इनकम को रॉयल्टी बेस क्यों कहते हैं? तो रॉयल्टी का मीनिंग होता है रोटेट योर एबिलिटी, यानी आपकी एबिलिटी को रोटेट करेगा, यानी कि बार बार एक ही काम आप किए हैं उसको बार बार रोटेशन होगा और आपको उसका इनकम आते रहेगा। जैसे राइटर हो, कोई एक्टर हो, कोई वैज्ञानिक हो, किसी भी तरह का उस तरह का कोई आदमी जो काम किए जिसको बार बार यूज किया जाए अपने जीवन में, या लोग अपना लाइफ में उसको यूज करें तो बार बार उस फार्मूले को यूज किया जाता है, उसका आपको इनकम जाएगा। बार बार एक राइटर ने किताब लिखा, उस किताब की बार बार एडिशन छपती है और बार बार उसका इनकम जाते रहता है। इसको रॉयल्टी बेस्ड इनकम कहते हैं, यानी कि रोटेट योर एबिलिटी, आपकी एबिलिटी को रोटेशन हो रहा है। दूसरा जो है वो सैलरी बेस। सैलरी बेस यानी कि होता है जो जॉब 99% लोग वही करते हैं जिसको जॉब बोलते हैं, यानी कि नौकरी, हिंदी में नौकरी बोलते हैं, यानी कि नौकरगिरी इसको बोलते हैं। तो कहीं भी आप नौकरी करेंगे तो आपका एक मालिक भी होगा। तो नौकरी में सैलरी बेस होता है। सैलरी मतलब होता है सैलरी, यानी कि स्लेव गैलरी, एक दास की गैलरी बनी हुई है जो एक प्यून से लेके IAS IPS तक होता है। तो आप किसी भी स्लेव को, किसी भी सैलरी को आप एक्सेप्ट करें या एडॉप्ट करते हैं तो एक दास की ही गैलरी है वो, जो दास के अनुसार ही आपको मिलेगा, मतलब नौकर के अनुसार ही आपको पेमेंट मिलेगा। वो IAS रहिए या IPS रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो आपको मालिक हटा देने वाला है, वो आपको रखने वाला नहीं है। ये सैलरी बेस है। तीसरा हो गया कमीशन बेस। कमीशन बेस लाइक एजेंट, या फिर उसको हिंदी में दलाल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो उस तरह का ब्रोकर जो कि किसी कंपनी में आपको एजेंट के तौर पे कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, सेल करने के बाद जो उसका कमीशन आता है वो उसको कमीशन बेस, यानी कि कमीशन का यहाँ मतलब हो गया, कमीशन मीन्स कंप्लीट योर मिशन एंड टेक कमीशन। तो आपको दिया गया जो मिशन है, आप 5 प्रोडक्ट बेच लें, 10 प्रोडक्ट बेच लें, उसके अनुसार से आपका कमीशन तय होता है 2% या 3%, तो वो कमीशन बेस हो गया। और चौथा होता है आप अर्निंग। अर्निंग होता है जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रनिंग, यानी कि आप अपने अनुभव के अनुसार रनिंग करते हैं। जैसे आप टीचर ले लीजिए, प्रोफेसर ले लीजिए, या फिर कोई कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर बनिए, तो आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से आप अपना एक्सपीरियंस को के वहाँ पे यूज करके आप इनकम बढ़ा या घटा सकते हैं। आप जितना ही एक्सपीरियंस अपना यूज करते हैं वहाँ पे आपका इनकम उस तरह से बढ़ते जाता है। तो ये 4 तरीके हैं, 4 तरीके से हमारा इनकम होता है। इसमें से हमारी योग्यता पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के इनकम को अपने आप में, अपने ऊपर यूज करें, अपने में ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल मेरे एबिलिटी पे डिपेंड करता है। धन्यवाद।